अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो एक्सरसाइज 20.5 करेंगे और इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन इंशाल्लाह आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ये जो मैं मेहनत करता हूँ वो आप लोगों के लिए ही होती है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर। आपने जो है वो रूट्स की मदद से इक्वेशन बनानी है। ठीक है, पहले आप क्या कर रहे थे, आप जो है वो इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक गिवन होती थी और आप उससे सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट या जो भी डिज़ायर कंडीशन होती थी आप पता कर लेते थे। लेकिन अब आपको क्या गिवन है यहाँ पर आपको जो है वो रूट्स गिवन है। रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा और ये बीटा आपके पास क्या है, ये दोनों के दोनों आपके पास रूट्स हैं। ठीक है, तो रूट्स में आपको यहाँ पर दिया हुआ है अल्फ़ा इक्वल टू, पहले आप इसे पता कर रहे थे, अब यहाँ पर ये ऑलरेडी गिवन है, अल्फ़ा इक्वल टू 2 और बीटा इक्वल टू -3। अब ये अल्फ़ा बीटा किस इक्वेशन से निकले हैं वो इक्वेशन आपने बतानी है, यानी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसी से हमने इन रूट्स को पता किया होगा ना, तो वो इक्वेशन बताओ कौन सी थी। तो इसके ज़रिए से इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखें, इसके ज़रिए से इक्वेशन फाइंड करने का बहुत आसान फार्मूला है। अब वो आपके पास क्या है, इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला है जो कि हमेशा इस्तेमाल होगा, फ्रॉम इक्वेशन फाइंड। तो इसी फार्मूले के ज़रिए से आप जब भी आपको इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहेंगे ना, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की, तो वो इसी इक्वेशन से पता करेंगे आप। तो ये होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप वाई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एक्स यूँ लूँगा क्योंकि मेरे पास जो है वो एक्स दिया हुआ है आंसर में। तो आप वाई या टी या जेड इस तरह से भी ले सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद आएगा एस एक्स माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब ये एस क्या है, सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट क्या है आपके पास, ये पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर पता होगा तो आप क्या करोगे, आप ये इक्वेशन जो है वो फाइंड कर लोगे। अब सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला था, ठीक है, यहाँ पर मैं एस ओ आर को सिर्फ एस से डिनोट करूँगा। ठीक है, एस ओ आर को सिर्फ एस से डिनोट करूँगा, पूरा एस ओ आर बार बार मेंशन नहीं करूँगा, तो सिर्फ मैं क्या लिख दूँगा, एस। अच्छा, तो सम ऑफ रूट का आपके पास क्या फॉर्मूला था, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आप इसको मज़ीद खोलेंगे नहीं, मतलब इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको अल्फ़ा बीटा डायरेक्ट पता है, तो इसलिए ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप पता कर लेंगे सम ऑफ रूट, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट यानी सिर्फ एस लिखूँगा मैं। तो अल्फ़ा क्या आपको गिवन है 2 और बीटा क्या आपको गिवन है बी। तो इन दोनों को, बीटा क्या गिवन है -3। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 2 - 3, तो ये आपके पास आ रहा है -1। तो सम ऑफ रूट यानी एस तो आपके पास आया -1, तो इस एस को आप यहाँ पुट कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको पी भी पता करना है, तो पी यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा। अब उसको पूरा खोल के नहीं लिखा जाएगा, यहाँ सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया जाएगा पी से प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये किसके बराबर होता है, अल्फ़ा बीटा के प्रोडक्ट के। तो सिर्फ पी लिख देता हूँ। तो अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट आपको क्या गिवन है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा आपको क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो अल्फ़ा आपको यहाँ पर 2 दिया हुआ है और बीटा आपको -3 दिया हुआ है, तो ये आपके पास हो गया -6। ठीक है, तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट का आप समझ गए ना किस तरह से कंडीशन आएगी कि सम ऑफ, ये इक्वेशन पता करने का ये फार्मूला है, ये इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन का फार्मूला है। अब इसमें आप सम ऑफ रूट निकाल के प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के लाएंगे। सम ऑफ रूट आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा होता है। तो बस आप उसकी वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट कर देंगे। तो अब इक्वेशन में पुट कर दो, जो भी आपने वो निकाले हैं पी और एस, यहाँ पर आप वर्डिंग लिख लो, पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड एस इन इक्वेशन 1। ठीक है, ये वर्डिंग लिख के आप एस और पी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन 1 कह रहा हूँ मैं इसे, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कह रहा हूँ मैं आपके पास। ये इक्वेशन 1 नहीं, ऊपर वाली इक्वेशन 1 है, वो तो सम ऑफ रूट है।
तो आपके पास एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा। एस क्या निकाला आपने? -1, तो यहाँ -1 आ गया और एक्स आ गया। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने क्या निकाला? -6 = 0। ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो गया आपके पास। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 = 0। तो ये आपके पास वो इक्वेशन आ गई जिससे आपने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली होगी। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन फाइंड कर ली। अब इसका आंसर पीछे मैच भी कर लेते हैं। तो ये तो इसका आंसर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बुक से पीछे मैच नहीं कर रहा है। बुक में कह रहे हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x -6। तो ये आंसर सही है। अब ये कैसे सही है मैं बताता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को फैक्टराइज करोगे ना, इस चीज़ को, तो ये आपके पास दोबारा यही चीज़ देंगे। यानी अगर इस चीज़ को मैं फैक्टराइज करता हूँ, इसको जो है हमने जो मिडल टर्म ब्रेक करने की टेक्निक सीखी थी, मिडल टर्म ब्रेक कर लें, या अगर मिडल टर्म ब्रेक नहीं कर रहे हैं, इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लें। तो अगर आप इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे तो आपके पास यही चीज़ आएगी दोबारा। x की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी और x2 की वैल्यू जो है वो -3 आ रही होगी। या ऐसे कर लीजिए कि x1 की वैल्यू -3 आ रही होगी और x2 की वैल्यू आपके पास 2 आ रही होगी। तो यही चीज़ दोबारा आ रही होगी। तो यानी हमने बिल्कुल सही काम किया है। अगर हमारे पास x इसको सॉल्व करने पे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो 2 x आएंगे वो ये नहीं हुए, तो हमने गलत काम किया होगा। तो अब चाहे तो इसको आप फैक्टराइज कर भी सकते हैं या चाहे तो नहीं भी करें, क्योंकि हमें ये बात पता है कि अगर इसको मैं फैक्टराइज करूँगा तो यही चीज़ मेरे पास दोबारा आएगी। फैक्टराइज से क्या मुराद है? मिडल टर्म ब्रेक करना। मिडल टर्म ब्रेक करने से क्या मुराद है कि भाई कोई ऐसा टेबल लाना है जो ऐड करें तो आपके पास वो +x दे दे और मल्टीप्लाई करें तो 6। तो आप 2 को अगर ऐड करेंगे 3 में तो वो आपके पास क्या देगा? मतलब 2 और 8 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 3 देगा, सॉरी 1 देगा। और अगर 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -6 देगा। तो इस तरह से इसकी मिडल टर्म आप ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन मैं मिडल टर्म ब्रेक नहीं करूँगा, यहीं तक मेरा आंसर है, मैं इसे यहीं छोड़ूंगा, वेरीफाई कराऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक आया है। ठीक है, अब इसका जो है वो पार्ट 2 करते हैं। तो चलें इसका पार्ट 2 देखते हैं क्या है। अक्सर इसमें ना क्वेश्चंस गलती आती है, जैसे कि 9 में भी आ रही थी, अब यहाँ भी आ रही है। तो अब ये जब ही सही होगी जब बोर्ड वाले इसको बुक वाले से सही करेंगे, क्योंकि हम इसे सही नहीं कर सकते, हमारा ये सही करने का काम नहीं है। तो क्वेश्चन को हम सही नहीं करेंगे, आंसर जो आ रहा है हमारे पास वही सही है, क्वेश्चन फिर बाद में खुद ही सही कर देंगे बोर्ड वाले। अब ऐसा नहीं है कि हम आंसर के मुताबिक जो बुक में दिया हुआ उसके लिए क्वेश्चन सही कर दें, तो फिर इसका उल्टा काम हो जाएगा। क्योंकि अगर तब्दीली की जाएगी ना बुक में, तो वो आंसरों में की जाएगी, ना कि क्वेश्चनों में की जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन दूसरी बुक से लिए जा रहे होते हैं। तो ये आपके पास आ गया और ये आपके पास आ गया ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने एक रिलेशन लिखवाया था आपको कि ओमेगा 1 प्लस, एक रिलेशन में आपको ने लिखवाया था, आपको याद होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है। तो ये रिलेशन यहाँ ज़रूर इस्तेमाल होगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ जो है वो आप अल्फ़ा तसव्वुर कर लीजिए, दूसरी चीज़ जो है आप बीटा तसव्वुर कर लीजिए। ठीक है, तो इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है हमारे पास? इक्वेशन का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं, क्योंकि हमें इधर इक्वेशन ही पता करनी है। तो इक्वेशन का फॉर्मूला है हमारे पास x का स्क्वायर -sx प्लस p = 0। ये इक्वेशन 1 कह रहा हूँ मैं इसे। अच्छा, अब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये s क्या है? सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा बीटा देख लीजिए क्या दिया हुआ है। अल्फ़ा आपको दिया हुआ है ओमेगा, बीटा आपको दिया हुआ है ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1। देखो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, अगर 1 को उधर ले जाओगे तो ये किसके बराबर आएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर = -1। ठीक है, तो इसकी जगह मैं -1 लिख देता हूँ। अच्छा, अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता कर लीजिए, p, क्योंकि मुझे यहाँ p भी चाहिए। तो p मुझे दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा क्या दिया हुआ है मुझे? ओमेगा, और बीटा मुझे दिया हुआ ओमेगा का स्क्वायर। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो ओमेगा क्यूब बना लेंगे। मैंने आपको ये चीज़ भी लिखवाई थी कि ओमेगा क्यूब या ओमेगा 6 ये दोनों के दोनों 1 के बराबर होते हैं, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। तो p और s आपके पास आ रहा है, s आ रहा है आपके पास -1, p आ रहा है आपके पास 1। तो इसको अब मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, s और p की वैल्यू को पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। पुट s एंड p इन इक्वेशन
1, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस, और एस भी मेरे पास -1 आ रहा है और ये एक्स आ रहा है, और पी मेरे पास क्या आ रहा है 1 और इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ रहा है लास्ट में, ठीक है। ये आंसर है लास्ट में। इसको मैच करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक आया। इसके भी फैक्टर निकालेंगे ना, यानी अगर इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो x की जो वैल्यू आ रही होगी वो ओमेगा लिए आ सकती है और बीटा की ओमेगा स्क्वायर। हाँ, उसके लिए बस आपको कंडीशन पुट करनी पड़ेगी, तो बाकी वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, बिल्कुल ठीक आंसर आया। अब इसका पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 चेक करते हैं। पार्ट 3 में हमें क्या कहा जा रहा है, आयोटा भी दिया हुआ है, तो बस कोई मुश्किल नहीं है। याद रखिएगा कि आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, बस उसी की मदद से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये बस ये याद रखना, आयोटा स्क्वायर जो है आपके पास वो -1 होता है, ये आपने याद रखना अच्छी तरीके से। तो इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ज़्यादा स्पेस लेगा। तो इक्वेशन का फॉर्मूला सॉल्यूशन लिखकर, इक्वेशन का फॉर्मूला आपके पास क्या है निकालने के लिए, अल्फ़ा लिख लो सबसे पहले। अल्फ़ा दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा। जो तरीका मैं आपको लिखवाता हूँ वो स्टैंडर्डाइज तरीका होता है। आप बोर्ड में भी इसी तरीके से इन सवालों को सॉल्व करिएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब देखें, सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये आपसे होगा यहाँ पर कि मैंने क्या निकालना है सबसे पहले, सम ऑफ रूट। तो एस तो हमारे पास सम ऑफ रूट है, तो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में आप वैल्यूज़ पुट करनी है बस मैंने। तो मेरे पास है अल्फ़ा मेरे पास कितना दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा, और बीटा मेरे पास कितना दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा। तो बस सिंपल मैं बीच में से वो ब्रैकेट हटा दूंगा, अल्फ़ा प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा। तो देखें, माइनस का आयोटा प्लस के आयोटा से कैंसिल होगा, तो आपके पास एस जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, ठीक है। 4 आ रहा है आपके पास एस। अब इसी तरह से आपने प्रोडक्ट का भी काम करना है, प्रोडक्ट के लिए भी काम करना है, प्रोडक्ट के लिए भी काम करना है। तो प्रोडक्ट के लिए मैं यहाँ पी लिखूँगा और अल्फ़ा बीटा मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो मेरे पास अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 2 आयोटा, और बीटा कितना दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा, ठीक है। अब बस इन दोनों को सॉल्व करा दें। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 ब्रैकेट सॉल्व हो रहे हैं तो 4, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा -2 आयोटा आएगा आपके पास। 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा यानी आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 आयोटा आएगा, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आपके पास इस तरह आ गया। बाकी यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो ये पी है आपके पास कितना आ रहा है 4, प्लस का माइनस से कैंसिल हुआ, और आपको पता है आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ठीक है। तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। अब पी और एस को इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर देना है। इक्वेशन 1 मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है। तो पुट पी एंड एस इन इक्वेशन 1, ठीक है। वर्डिंग लिख लेना छोटी सी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5, एस क्या दिया था, ये एस बनाया था मैंने, ठीक है। ये एस बनाया था, तो एस मेरे पास आया था 5, डायरेक्ट पुट कर दो 5 एक्स, और पी क्या आया आप स्टूडेंट्स के पास, सॉरी एक्स, एस आपके पास 4 आया था, और पी क्या आया आपके पास 5 इक्वल टू 0। तो इसको ज़्यादा मर्जी सिंप्लीफाई नहीं करना, ये इक्वेशन है। इसको मिडिल टर्म ब्रेक करोगे तो दोबारा ये चीज़ आने लगेगी, बस कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। आंसर मैच करते हैं। पीछे से हमारी लेगेसी है कि मैं आपको डायरेक्ट ही आंसर मैच करा देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए ना आसानियाँ हो जाए। तो बिल्कुल सही है, अल्लाह का शुक्र है। माइनस भी आ रहा है तो ये भी ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे हो गए काम। अभी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई, एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। अच्छा, थोड़ा सा ग्रुप के बारे में बता देता हूँ भाई। देखो, ग्रुप के बारे में ये है कि इसकी फ़ीस जो है ना वो 1500 है। अब देखें, आप बोलेंगे कि सर हमें लेक्चर मिल तो रहे हैं यूट्यूब पे, तो हम ग्रुप में क्यों ऐड हो। तो देखो बेटा, ग्रुप में आपको नोट्स, बुक के तमाम PDF, तमाम नोट्स, और ये फ़ीस पूरे साल के लिए, पर महीने नहीं, ये साल है। तो जो बच्चे ग्रुप में ऐड होते हैं और उनकी जो फ़ीसें आती हैं वही हम यहाँ लगाते हैं, और उसके बाद चीज़ें कर रहे होता है, तो वो भी हमें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं हमारे काम में, ठीक है। नोट्स, लेक्चर, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, 5 ईयर का सॉल्व,
तमाम चीज़ें और लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन और टेस्ट सेशन तमाम उधर आपको मिला करेंगे, ठीक है। तो आई होप मेरी बात अच्छी तरह समझोगे आप लोग। अब करते हैं अपना, इसमें आई थिंक बहुत सारे पार्ट दे दिए इन्होंने, नहीं 4 पार्ट ही दिए हैं। अच्छा, वो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर भी नीचे मेंशन है, ठीक है। तो अब हम अपना करते हैं पार्ट 4, 3 पार्ट हो गए हमारे, ठीक है। तो स्टूडेंट इधर देखिए कि क्या करना है, स्क्वायर रूट 2 करके -2 स्क्वायर रूट 2 करना है मैंने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बस आपने ये याद रखना है कि हमें 2 हिस्सों में से डिवाइड करना है सबसे पहले, तो ताकि मुझे जगह मिल जाए थोड़ी। तो सोल्यूशन लिखना है मैंने, अल्फ़ा आपके पास क्या दिया है 2 स्क्वायर रूट 2, बीटा आपको क्या दिया है 2, आप ये चाहे तो अल्फ़ा भी ये ले सकते हैं -2 स्क्वायर रूट 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्व हो गया, सही आंसर आएगा। तो ये आपके पास आ गया अल्फ़ा बीटा। आपको इक्वेशन का फॉर्मूला पता है, मैं सिर्फ ई लिख रहा हूँ इक्वेशन के लिए। इक्वेशन के फॉर्मूला आपको पता है कि आपको एक्स स्क्वायर पता होना चाहिए -SX और प्लस P इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 कहूँगा इसे मैं, जो फॉर्मूला है ना इसे इक्वेशन 1 कहूँगा। तो ये फॉर्मूला है आपके पास इक्वेशन का कि आपको S और P पता होना चाहिए। S सम ऑफ रूट है, P प्रोडक्ट ऑफ रूट है। तो सम ऑफ रूट होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अक्सर ना बीच में प्लस ना लगे ना तो आंसर गलत आने लगता है। तो 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस, ठीक है चलो प्लस लगा देता हूँ, -2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 -2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। देखिए माइनस प्लस से कैंसिल करेगा तो आपके पास तो 0 आ रहा है सम ऑफ रूट में। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला आपको पता है अल्फ़ा बीटा होता है सिर्फ, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग आंसर देगा। तो 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस करके स्क्वायर रूट 2। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है, ये 4 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट में जो चीज़ें हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ और माइनस की साइन भी आई, माइनस की साइन भी आ गई, ठीक है। तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, और स्क्वायर रूट होल पे ले लिया क्योंकि सेम स्क्वायर रूट है तो होल पे ले सकता हूँ, और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपके पास 2 होता है, तो आपके पास -8 आ रहा है। ये थोड़ा सा मैंने इसको एक्सपेंड किया ताकि समझ में आने में आसानी हो। अच्छा, पुट P एंड S इन इक्वेशन 1, तो क्या आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर -0x और P क्या आ रहा है आपके पास -8 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके पास आ जाएगा -8 इक्वल टू 0। तो अब आपको समझ में आया कि अक्सर में x की वैल्यू नहीं दी हुई होती तो वो b के जगह 0 क्यों लेता था, क्योंकि वहाँ x के साथ 0 होता था। ये इसका आंसर है। अब हमने सही किया है तो पीछे से मैच करते हैं, माइनस प्लस माइनस ही तो आना था, तो यह माइनस आएगा, यहाँ आएगा। बीच उन्होंने प्लस कह दिया है लेकिन यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि मैं इसका जो फैक्टर करूँगा ना तो वो यही चीज़ दोबारा देगा मुझे, तो यानी यहाँ माइनस आना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ भी तो हम इसको मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस की साइन कैसे कैंसिल हो सकती है, माइनस की साइन तो बरकरार रहेगी, तो माइनस आएगा, ठीक है। ये बात मेरी समझ लीजिए, माइनस आएगा। इसका फैक्टर करेंगे तो दोबारा वही माइनस प्लस में 8 आएगा ना, तो यानी फिर भी हमने सही किया। यानी इसका फैक्टर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। ये स्क्वायर रूट तो x और ये प्लस माइनस में लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट ले लिया है। अच्छा, जब आप 8 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, तो 1 यानी x प्लस का आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। यानी 1x आपके पास प्लस का आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। 1x आपके पास जो है वो माइनस का आ रहा है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब चाहो तो इसे अल्फ़ा कह लो, ठीक है, और इसे बीटा कह लो, तो यानी हमने बिल्कुल सही काम किया, प्रूफ भी हो रहा है हमारा काम, ठीक है। जो हमने काम किया वो प्रूफ भी हो रहा है यहाँ पर। x1 को मैंने अल्फ़ा कह लिया, x2 को मैंने बीटा कह लिया, तो यानी बिल्कुल सही है, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है, माइनस आएगा। लेकिन यहाँ तक लिखना, ये प्रूफ करने वाली चीज़ें नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ बताने के लिए कि हमने सही काम किया है। अच्छा, तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 2 से इन्होंने थोड़ा सा आपके साथ ट्रिक करना शुरू कर दी है। वो ट्रिक ये करना शुरू कर दी है कि इन्होंने आपको डायरेक्ट अल्फ़ा बीटा की वैल्यू नहीं दी अब,
उन्होंने कहा कि आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आप खुद पता कर लो कि क्या आना चाहिए था, और साथ ही साथ एक इक्वेशन भी गिवन कर दी। यानी पहले तो आसानी कर रहे थे कि हमारे को अल्फ़ा भी दे रहे थे, बीटा भी दे रहे थे, हम बस उसको पुट कर रहे थे, आंसर फाइंड कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ आपके लिए इतना आसान नहीं है, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है। 2 अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है, एक कंडीशन 1 ही कर रहा हूँ मैं अभी आपके पास, 2 बीटा प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब एक इक्वेशन भी है साथ ही साथ आपके पास 6x²। कंफ्यूज नहीं होना, अभी इंशाल्लाह सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है, इक्वल टू 0। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो नोट्स बन गए हैं इंग्लिश के और कंप्यूटर के और केमिस्ट्री के। अब एक नोट्स की फ़ीस हमने 150 रखी है, तो इसमें तमाम चीज़ें सॉल्व होंगी, नोट्स में तमाम लेक्चर्स, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी, तमाम एक्सरसाइज, एसे, नैरेटिव, सब कुछ इसमें मौजूद है, तमाम ग्रामर। तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, 150 ईजी पैसा करके हमें बता दीजिएगा कि सर हमने कर दिया है, और ईजी पैसा नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा स्टार्ट में, तो हम आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है। काफ़ी सालों से हम ये काम कर रहे हैं, तो आप लोग फ़ीस सेंड करके एतमाद करें और हम आपको इंशाल्लाह फ़ौरन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब इस सवाल पे आते हैं। देखो, सबसे पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा अल्फ़ा क्या है। तो देखो, ये आपके पास अल्फ़ा है, ये आपके पास बीटा है, अभी भी यही चीज़ है यहाँ पर, 2 अल्फ़ा प्लस 1, और ये आपके पास बीटा है 2 बीटा प्लस 1। और आपको इक्वेशन पता करने के लिए कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर। फ्रॉम करो इक्वेशन जिसके रूट्स ये हैं, यानी अल्फ़ा बीटा ये आपको दिए मैं, ये अल्फ़ा की वैल्यू ले ली, ये बीटा की वैल्यू ले ली। अब इसको सॉल्व नहीं कर दीजिएगा आपस में, इसको अल्फ़ा रखिएगा, इसको बीटा रखिएगा। अब आपने क्या करना है, आपने अब सम ऑफ रूट पहले पता कर लेना है, यानी सम ऑफ रूट पहले पता कर लेना है, क्योंकि आपको एक इक्वेशन गिवन है ऊपर -b/a, ठीक है। अब अच्छी तरीके से जानते हैं कि x² के साथ जो वैल्यू होगी वो a होगी, और x के साथ जो वैल्यू होगी वो b होगी, और जो विदाउट x होगी वो c होगी। तो x ये आपको दे दिया। तो अब सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट में अभी क्यों पता करना, अभी पता चल जाएगा आपको। तो सम ऑफ रूट पहले पता कर रहा हूँ मैं, माइनस, और ये -3, और ये 1 नहीं है, 6 है। तो सम ऑफ रूट आपके पास कितना आ रहा है, सम ऑफ रूट यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ये कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है आपके पास 1/2, ठीक है। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट पता कर लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आपके पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है अल्फ़ा बीटा, और ये आता है आपके पास c/a। तो अल्फ़ा बीटा पता कर लीजिए। तो c क्या है आपके पास 1, और a क्या है आपके पास 6। तो ये सम ऑफ रूट है जो अभी इक्वेशन में इस्तेमाल होगा, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है। असल में ना यहाँ लास्ट में ना बिल्कुल ट्राइपॉड सामने आ जाता है, जिसकी वजह से बिल्कुल लिखना मुश्किल हो जाता है, हाथ में भी दर्द हो जाता है टेढ़ा करके हाथ लिखने से, ठीक है। इक्वेशन का फॉर्मूला वही रहेगा आपके पास, ई लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन के लिए, ई के x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने s पता करना है। s क्या होता है आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा, s यही होता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर 2x, तो वो मैंने सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यों पता किया था, अभी पता चल जाएगा आपको कि मेरे पास अल्फ़ा बीटा की फॉर्म बन रही होगी यहाँ पर। तो मेरे पास है 2 अल्फ़ा प्लस 1, और प्लस लगा दूंगा, बीटा क्या दिया हुआ है 2, इसमें पुट कर रहा हूँ अल्फ़ा बीटा को, 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। यहीं पर मैं इसको हटा देता हूँ, एक स्टेप और करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर इसे हटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बीच में तो प्लस ही है तो वो हट जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। तो अल्फ़ा बीटा को एक तरफ कर लीजिए, और ये 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये आ गया 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा और प्लस 2 कॉमन निकल रहा है इन दोनों में से, या सब में से ही 2 कॉमन निकल रहा है, सब में से चाहो तो सब में से निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लो। ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा आपको क्या पता है, क्या होता है, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट होता है ना, और सम ऑफ रूट कितना आया आपका 1/2। तो जब भी मैंने उस वक्त सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इस इक्वेशन की मदद से निकाला था, क्योंकि मुझे पता था वो आगे चाहिए होगा मुझे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1/2 प्रैक्टिस करनी होगी इसकी आपको, इंशाल्लाह ये अच्छी तरीके से हो जाएंगे, मसला नहीं करेंगे। तो ये आ गया आपके पास, एलसीएम ले लो डायरेक्ट कैलकुलेटर से चाहो तो, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लेता हूँ। तो डायरेक्ट क्या मतलब, 2 इसको दे दिया भाई, देखो यहाँ 1 दे दिया, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, और 1 इससे मल्टीप्लाई हो तो 1 ही रहा। ये कितना आ गया आपका 2 आ गया,
ठीक है, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1 हो गया, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1 से 2 हो गया और ये 2 ही रहा। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, इस 2 को इस 2 से काट दो तो ये 3 आ गया। सम ऑफ रूट आपका 3 आया। प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता कर लेते हैं इसी तरह से। तो वो अल्फ़ा बीटा होता है आपके पास, अल्फ़ा बीटा। अब आपको अल्फ़ा बीटा में फिर वही पुट करना पड़ेगा जो आपने आगे काम किया था। अल्फ़ा आपको दिया हुआ है यानी 2 अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा आपको दिया हुआ है 2 बीटा प्लस 1। थोड़ा सा इसका सोल्यूशन लेंदी होगा। तो ये क्या हो गया, 2 4 अल्फ़ा बीटा हो गया आपके पास, और ये आ गया आपके पास 2 अल्फ़ा, और ये इसके साथ 1 2 के साथ 2 बीटा के साथ हुआ तो 2 बीटा, 1 1 के साथ हुआ तो 1 ही रहा। ठीक है, एक स्टेप और मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए करने की। तो देखो यहाँ तो मैं सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो इधर मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट का। लेकिन यहाँ छेड़खानी कर सकता हूँ, 2 कॉमन निकाल के अल्फ़ा प्लस बीटा कर लूँगा इसे, और 1। ठीक है, यहाँ क्या पुट कर सकता हूँ मैं 1/6, क्योंकि देखो वो अल्फ़ा बीटा बन रहा है ना, तो 1/6 लगा सकता हूँ मैं यहाँ पर। और इसी तरह से अब मुझे थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा, तो मैं सम ऑफ रूट यहाँ लिख रहा हूँ, एस मेरे पास आया था 3। ठीक है, मैं ये हिस्सा रिमूव कर रहा हूँ, आप यहीं से आगे काम कर लेना। ठीक है, मैं इतना हिस्सा सिर्फ रिमूव कर रहा हूँ, वो हिस्सा रिमूव नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ से मुझे चीज़ें चाहिए होंगी, देखना होगा, तो इसलिए वो हिस्सा रिमूव नहीं कर रहा। सम ऑफ रूट मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया था, क्या निकला था। ठीक है, यहीं से आगे काम नेक्स्ट पेज पे करना आप। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो 1/6 निकाला था मैंने, जब भी मैंने इस तरह लिख दिया था, क्योंकि मुझे अल्फ़ा बीटा भी चाहिए था दोबारा, तो इसीलिए मैंने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले निकाला था। प्रोडक्ट ऑफ रूट मैंने कितना निकाला, 1/2, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो ये 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया, ये दोनों भी एक टेबल पर आते हैं। ये कितने पर आता है, 2 पर, ये 3 पर आता है। ठीक है, तो 1 ये 2 पर आता है, ये 3 पर आता है, तो 2 बचेगा ऊपर, 2 3, और ये आ गया आपके पास 1 + 1। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया था ना, तो ये कितना हो गया आपके पास, एलसीएम ले लूँगा यहाँ पे मैं, तो ये आ गया आपके पास 2। अब इसका डायरेक्ट एलसीएम कर लो, ये आपके पास हो जाएगा 4/3, सॉरी 4/3 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपके पास 8/3। 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 होगा, 2 ऐड हो जाएगा तो वो 8/3 कर लेगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया है 8/3। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास कितना आया, 8/3। अब एस और पी मैं वही लिख देता हूँ वर्डिंग, पुट एस एंड पी इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में इसे कह रहा हूँ, x² हो गया आपके पास माइनस s कितना दिया हुआ है आपको, s आपको कितना दिया हुआ है, s मैंने 3 निकाला था, और s मैंने 3 निकाला, और ये x आ गया, और प्लस p कितना दिया हुआ था आपको 8/3 = 0। अब यहाँ तक भी सही है, लेकिन यहाँ तक हम छोड़ नहीं सकते, इसे हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसके नीचे भी 1 तसव्वुर कर लो, इसके नीचे भी 1 तसव्वुर कर लो, ऐसे एलसीएम भी ले सकते हो, या चाहो तो पहले 2 2 करके एलसीएम ले लो, जिस तरह आपने सीख रखा है कि पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो ये हो गया 9x + 8 और ये 3 = 0। अब एक और बार एलसीएम ले लो, तो ये इसके नीचे भी 1 तसव्वुर कर लो। देखो पहले मैंने इसके नीचे 1 तसव्वुर किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे और इसको आपस में। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको 3x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3x² से, माइनस 9x + 8 = 0। अब नीचे 3 बच भी रहा है, तो 3 जो है वो क्या करेगा, इस तरफ आ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 3x² - 9x + 8 = 0। थोड़ा सा 3 को छोटा सा करके लिख दूंगा ताकि मैं इसको अंडरलाइन कर सकूं कि ये आंसर है, ये आंसर है। थोड़ा सा बड़ा था इसका सलूशन, मैं मानता हूँ, लेकिन पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आ जाएगा। तो बिल्कुल एक्यूरेट हमारा आंसर आया है, अल्लाह का शुक्र है, हमने बिल्कुल सही काम किया और सही गाइडेंस के साथ किया। छोटा सा सलूशन तो नहीं है, बड़ा ही सलूशन है, क्योंकि देखो फिर 2 बार उसको करा, 3 बार उसको करा, तो टाइम लगा, लेकिन आपने लिख लेना है। ठीक है, आपको बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट सिर्फ मैंने इसीलिए निकाला था क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था ना उसे अल्फ़ा बीटा को, तो उसमें खुद भी अल्फ़ा बीटा आ रहा था, तो उसके लिए फिर चाहिए था मुझे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, और इक्वेशन भी थी तो फिर वो निकाल लिया। बाद में निकालता तो प्रॉब्लम होती, इसलिए शुरू में ही निकाल लिया था। अब इसका रिमूव करके इसका पार्ट 2 करते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसमें दिए हुए भी ज़्यादा हैं, चलो करते हैं। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं कि ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि मैं आपको छुड़वा दूं कि आप खुद कर लीजिएगा, ये थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूँगा कि एक दो क्वेश्चन अगर अच्छे समझ आ गए ना, तो बाकी फिर आपने खुद भी ट्राई करनी है, मतलब खुद भी करना है। अच्छा देखो, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सेम ही रहेगा, मतलब इक्वेशन तो सेम दी हुई है, तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट सेम रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने रिमूव कर दिया है, तो मैं एक और बार उसे कर लूँगा क्योंकि वो कोई इतना लंबा स्टेप्स नहीं ले रहा है कि मुश्किल हो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दी हुई थी, 2 हिस्सों में फिर फर्दर डिवाइड करूँगा मैं बोर्ड को, ताकि 2 पेजेस हो जाए मेरे पास। आपको पहली दूसरी कंडीशन में कहते हैं कि अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर है आपके पास, तो अल्फ़ा का स्क्वायर मेरे पास मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ, बीटा का स्क्वायर मेरे पास मैं बीटा ले लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन मुझे क्या गिवन करते हैं, इक्वेशन मुझे कहते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 कहते हैं। ठीक है, इधर ही ए बी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, 6 और b माइनस 3 हो गया, c जो है वो आपका 1 हो गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इधर ही सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पता कर लेते हैं। सम ऑफ रूट भाई साहब, तो वो है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसे पुट करूँगा ना सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में, तो ऐसी फॉर्म बनेगी, तो उसके लिए मुझे ये चाहिए होगा। तो देखो, ये माइनस इसके साथ भी है, माइनस इसके साथ भी है, तो प्लस 3 हो जाएगा और ये 6 हो गया। सम ऑफ रूट वही आएगा जो पीछे पता किया था, कुछ नया नहीं आना इधर। तो ये आ गया आपके पास 1/2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी वही आएगा जो पीछे हमने पता किया था। मेरी आदत है मैं फार्मूले बार बार लिखवाता हूँ, क्योंकि देखो एक फार्मूला नहीं आने से सोल्यूशन कभी भी आपके सामने नहीं आने वाला, तो इसीलिए फार्मूला बार बार लिखवा देता हूँ। और बार बार लिखवाने की बरकत से ये फ़ायदा होता है कि फार्मूले फिर आपको याद भी हो जाते हैं। अच्छा, तो सी क्या दिया हुआ है आपको, 1 और 6 दिया हुआ है ये। ठीक है, सम ऑफ रूट है भाई साहब, प्रोडक्ट ऑफ रूट है। मैं चाहता तो उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पेसिफाई करता, लेकिन मैंने कहा चलो पूरा ही कराऊँ। तो इक्वेशन तो आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एस पता करना है। एस से मुराद है सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा है आपके पास। अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, और बीटा क्या दिया हुआ है आपको, स्क्वायर। अब फार्मूला पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, मतलब प्रीवियस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 20.4 में, कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है, आपके पास बराबर होता है ये अल्फ़ा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के, और ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ड्राइव हो रहा था। चलो यहाँ लिख देता हूँ, समझ लो, जनरल फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, ए प्लस बी का आपके पास होल स्क्वायर है, जो कि होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये गलत तरीके से लिखा है आपने, तो बेटे गलत नहीं है, ये सही है, बस मैंने 2ab को बाद में लिख दिया और बी स्क्वायर को पहले लिख दिया। अब 2ab को मैं उस तरफ ले जाऊँगा, तो ए स्क्वायर ए, चलो बल्कि एक और स्टेप कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। शॉर्ट में कराऊँ तो जल्दी हो जाए, लेकिन फिर वो आपको समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये चीज़ है, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये इधर पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि आपको एस और ये प्रोडक्ट और सम की फॉर्म में चाहिए अल्फ़ा बीटा। तो ये आ रहा है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का, ये बी है, बीटा है, होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो डायरेक्ट पुट कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। अल्फ़ा बीटा आपने क्या निकाला था, 1/2 अल्फ़ा बीटा का सम, और अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट आपने निकाला था 1/6। ये देखिए, तो ये हो गया आपके पास 1/4, ये इससे कैंसिल होगा, तो ये कितना हो गया, 1/, ये 2 के टेबल में 1 पर आता है और ये 3 पर आता है। अब इनका करना पड़ेगा आपको LCM। ठीक है, LCM आता है ना करना, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये 4 हो गया, ये आपके पास यही आ गया, तो LCM कर लीजिए इसका।
1/4 माइनस 1/3, तो आपके पास आएगा -1/12। अब किस तरह आ रहा है ये बता देता हूँ। 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो कितना हुआ 3, 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ 4, 3 - 4 -1 ऊपर आ गया, और 4 × 3 12 नीचे आ गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए काम होगा। प्रोडक्ट सम ऑफ रूट यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि ये समय रिमूव भी करूँगा अभी। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास आता है अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा आपको उधर दिया हुआ है, दोनों स्क्वायर में है, होल पे स्क्वायर ले लीजिए। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया हुआ था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो आप इसके आगे से काम करिएगा। मेरे पास तो पेज नहीं है, होता तो मैं समझो पेज पलट ही लेता, तो मेरे पास नहीं है, तो मैं इसके आगे से काम कर रहा हूँ मिटाकर। तो मेरे पास कितना दिया हुआ 1/6 अल्फ़ा बीटा, देखो 1/6 दोनों का प्रोडक्ट। तो स्क्वायर ले लोगे 1 का तो 1 ही रहता है, 6 का लेते हो तो 36 हो जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास आ रहा है, यहाँ लिख लेता है 1/36। अच्छा, अब s और p की वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है, जिसे मैं इसे कहता हूँ इक्वेशन 1। पुट s एंड p इन इक्वेशन 1। ठीक है भाई साहब, तो बाकी आप सॉल्व करें, इसे मसला नहीं होगा। x² माइनस s कितना दिया हुआ था आपको, -12, और x आ गया। और आपको वो कितना दिया, p जो है ना 36 दिया, देखो यहाँ p पुट करना है ना, p 36 दिया है आपको 1/36। अब आपने करना होगा सिंप्लीफाई बस, +1/12 और ये x प्लस 36 इक्वल टू 0। एलसीएम ले सकते हैं आप इन दो के दरमियान, तो इन दो के दरमियान एलसीएम ले लीजिए, फिर x के साथ ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं लेता हूँ मैं एलसीएम, ऐसे ले लेता हूँ 36x। ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 36, और ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और 12 और 36 को दोनों को भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास आएगा 432 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 432 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 432 इसके नीचे 1 है। ठीक है, और x का स्क्वायर। ये तो आप बोलेंगे सर कितना बड़ा नंबर लिख दिया आपने, अभी देखें आपका आंसर आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिए। 432 नीचे भी था, तो 432 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ख़त्म हो जाएगा। देखो कॉमन निकल रहा है यहाँ, वो है 12। ठीक है, 12 कॉमन निकल रहा है, तो 432 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 36 पर। यानी अगर आप इससे 12 को डिवाइड कराओगे ना तो 36 पर आता है, तो 12 कॉमन निकाल लिया, तो 36x²। ठीक है, अच्छा 36 के टेबल में 12, मतलब अगर मैं मेरे पास ये है कि 12 के टेबल में 36 कितने पर आता है, तो 3 पर आता है। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई करा दोगे तो जो चीज़ थी वही बन जाएगा, और 12 के टेबल में 12 तो 1 पर ही आता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसको यहाँ पर 0 के साथ मल्टीप्लाई करा दो ले जाकर 12 को, तो ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बेहतर करूँ, तो 36 का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 भाई साहब, आंसर है। अच्छा, अब हमने तो कह दिया आंसर है, मैच करना पड़ता है, गलत तो नहीं आया खुदा ना खास्ता। 36 माइनस 3 प्लस 1। अच्छा देखो भाई, ये 33 नहीं आएगा, 3 ही आएगा, वो शायद एक बार इन्होंने रीराइट कर दिया उसे। ठीक है, और माइनस माइनस तो प्लस होना ही था। हाँ, तो हमारा आंसर ठीक आया है, थोड़ा सा यहाँ पर इनसे जो है ना मिस्टेक हुई है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है और बिल्कुल एक्यूरेट आया है। मैंने टीचरों से भी कंफर्म कर लिया है, बस ये छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। यहाँ आना था माइनस की जगह पर 3 की जगह पर माइनस, तो उन्होंने क्या करा, 3 एक और बार लिख दिया और प्लस को माइनस कर दिया, सॉरी प्लस को माइनस कर दिया। तो ये बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ये कंफर्म है। ठीक है, तो स्टूडेंट बिल्कुल सही हमारा आंसर आ गया था। अब इसका जो है ना बस पार्ट 3 करते हैं। ठीक है, कंफर्म करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया था कैसे हो सकता है, बस ये छोटी मोटी जो गलती आ जाती है ना, इससे बड़ा टाइम निकल जाता है हमारा भी। मतलब अगर वो गलती ना हो तो मैं डायरेक्ट कराता रहूँ आपको, फिर एकदम से गलती आती है तो भाई हमसे भी गलती हो सकती है, तो फिर ये दिमाग में आती है बात, तो फिर वो गलती ढूंढने के चक्कर में टाइम और चला जाता है। तो चले कोई बात नहीं, करते हैं काम, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा आपको क्या दे दिया है
1 अपॉन अल्फ़ा, बीटा आपको दे दिया है 1 अपॉन बीटा। देखिए आप में से कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं कि सर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट तो बार बार सेम ही आना है इस सवाल में, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार करा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझाना है और आपको सिखाना है। अपना टाइम सेव तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि भाई हफ्ते में 1 दिन वीडियो अपलोड कर दूँ, या आपको जो है वो महीने में 1 चैप्टर करा दूँ, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको अच्छे नंबर भी हासिल हों, मेरी मेहनत भी जो है वो कहीं ना कहीं काम आए और आप लोग सीख जाएं। तो इसीलिए जल्दी जल्दी कराता हूँ थोड़ा काम और तमाम चीज़ें करा लेता हूँ। अच्छा अब देखें ये तो मेरे पास आ गया, ए में इधर ही रिकॉग्नाइज कर लेता हूँ 6, बी में इधर ही रिकॉग्नाइज कर लेता हूँ 3 और सी में इधर ही रिकॉग्नाइज कर लेता हूँ 1। अच्छा तो अब मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पता करना है। सम ऑफ रूट है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 3 अपॉन 6 आ रहा है, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर कर दूं तो ये मेरे पास आ रहा है 1 अपॉन 2। ठीक है, प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास क्या आ रहा है, अल्फ़ा और बीटा जो कि दोनों बराबर होते हैं अगर इक्वेशन गिवन है तो सी अपॉन ए के। ठीक है, तो ये सी आपके पास 1 है और ए आपके पास 6 है। इक्वेशन लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, इसे मैं इक्वेशन 1 का नाम दूंगा। इसके ज़रिए से हमने पता करना है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को। तो अब मेरे पास क्या है, सम ऑफ रूट यानी एस पता करना है सबसे पहले मुझे यहाँ पर इस इक्वेशन में डालने के लिए। तो एस क्या किसके बराबर आता है मेरे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा के। यही यहाँ भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैं यहाँ माइनस बी अपॉन ए नहीं लिखूँगा क्योंकि मुझे इसको इस्तेमाल करना है। तो अल्फ़ा मुझे दिया हुआ है ये और बीटा मुझे दिया हुआ है ये। ठीक है, ये तो डायरेक्ट पुट हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा। ठीक है, एलसीएम लिया बस। तो देखें ये सम ऑफ रूट का फॉर्मूला बन रहा है, और सम ऑफ रूट आपको कितना दिया हुआ है, देखें इस तरह सम ऑफ रूट का फॉर्मूला बन रहा है ना। तो सम ऑफ रूट आपको कितना दिया हुआ है 1 अपॉन 2, बिल्कुल सही कहा आपने, और बीटा आपको कितना दिया हुआ 1 अपॉन 6। तो इस डिनोमिनेटर को अगर मैं इस डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और 1 अपॉन 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6 अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, एक तो रेसिप्रोकल हो गया, 6 नीचे तो ऊपर चला गया और ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया। तो ऐसा आपके पास कितना आ रहा है, ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, तो 3 आ रहा है ऐसा आपके पास। इसी तरह से पी भी आपको पता करना होगा। तो पी आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा, ऐसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके पास 3। तो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन अल्फ़ा। देखें अल्फ़ा आपको 1 अपॉन अल्फ़ा दिया हुआ है, बीटा आपको 1 अपॉन बीटा दिया हुआ है। अब मुझे थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा, इसी के आगे से काम आप करेंगे। ठीक है, रिमूव नहीं करेंगे, आप लोगों के पास तो पेजेस हैं, हो सके तो आप लोग भी एक बोर्ड ख़रीद लीजिए प्रैक्टिस के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आया और अल्फ़ा बीटा आ गया। अब अल्फ़ा बीटा मेरे को क्या दिया हुआ यहाँ पर इन्होंने 1 अपॉन 6, तो ये 1 और ये 1 अपॉन 6। तो इस 1 अपॉन 6 को अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 1, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर को आप न्यूमिनेटर में लेके जाओगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है और साथ ही साथ क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर आपने 6 को सिर्फ यूँ क्यों नहीं किया, तो देखो ये पूरा था 1 अपॉन 6, तो जब ये पूरा 1 अपॉन 6 है तो इस पूरे को उठाऊंगा ना, ऐसे नहीं कर लीजिएगा कि सिर्फ 1 1 को उठा लें। ठीक है, तो पी आपके पास 6 आ रहा है। तो पुट एस एंड पी इन इक्वेशन 1 भाई साहब। इक्वेशन 1 ये रही हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस तो 3 आया था और ये हमारे पास 6 आया। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आगे नहीं करना। ये आंसर है। अब सबसे बड़ा काम जो है वो चेक, तो बिल्कुल सही आया, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सही काम किया, तो बिल्कुल सही आंसर आया। आई होप अच्छी तरह समझ में आई होगी बात, इन डिटेल गया हूँ मैं। ठीक है, अब करते हैं इसका पार्ट 4। तो स्टूडेंट अब हमारे पास है पार्ट 4। ठीक है, वही 2 हिस्सों में डिवाइड, और वही आधा काम तो वही होगा जो बार बार कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन सेम आ रही है ना हमारे पास, अल्फ़ा बीटा भाई साहब। ठीक है, और बीटा और अल्फ़ा भाई साहब। ठीक है,
ये आपके पास है। तो अब मैंने क्या करना है, सिंपल, मैंने जो है वो अल्फ़ा को कह देना है हमारे पास अल्फ़ा अपॉन बीटा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि इस अल्फ़ा से अल्फ़ा काट दें, ये नहीं कीजिएगा। इस बीटा को लिख देंगे हम बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। इक्वेशन आपको याद होगी 6x² और -3x + 1 = 0। अगली बार ये नहीं मिटाऊंगा मैं, ठीक है, ये लिखे रहने दूंगा आप लोगों के लिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने a और b को रिकॉग्नाइज करना है जो कि 6 है, b आपके पास जो है वहाँ -3 है, c आपके पास जो है वो 1 है। सम ऑफ रूट भाई साहब हमारे पास आएंगे अल्फ़ा प्लस, यहीं से कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये आ गया आपके पास -b अपॉन है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो 3/6। तो अल्फ़ा आपके पास क्या आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या आ रहा है 1/2, ठीक है। कैसे आया मैं बार बार बता चुका हूँ। प्रोडक्ट निकालते हैं इसी की तरह, प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास आएगा अल्फ़ा बीटा c अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा लिखकर मैंने क्या करा, c को क्या, c मेरे पास जो दिया हुआ है वो पुट कर देता हूँ। c मुझे दिया हुआ है 1 और a मुझे दिया हुआ है 6, और इसी तरह वो मैं इक्वेशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ जो हर बार लिख रहा था ना, x² माइनस sx प्लस p = 0। ये इक्वेशन का फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट अब प्रोडक्ट ऑफ रूट पता करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास कैसे आएगा कि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या दिया हुआ है आपको, अल्फ़ा अपॉन बीटा, और बीटा क्या दिया हुआ है आपको, बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, अल्फ़ा इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट सिर्फ 1 आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास कोई लंबा चौड़ा चीज़ नहीं आ रही, वो सिर्फ 1 आ रही है। तो पुट SN P इन इक्वेशन 1। तो इसमें पुट करेंगे तो S क्या आया मेरे पास 1/2 आया था, ठीक है, और x, और p क्या आया मेरे पास सिर्फ 1 आया था और = 0। तो ये आ गया आपके पास ये -b इसके साथ, ठीक है, क्योंकि -1/2 है ना, तो माइनस माइनस मेरे पास हुआ +1 = 0। अब एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 2, ये 1 के साथ एलसीएम लोगे तो ये 2 हो जाएगा और इसके नीचे भी 1 आ जाएगा। अब इसके साथ भी एलसीएम ले लो तो 2x² हो जाएगा प्लस x प्लस 2 = 0, और नीचे 2 आ रहा है, 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास जवाब फाइंड आ रहा है, आंसर है, ठीक है। इसको मैच करो, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। हाँ, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क, वो ये है कि बुक में जो आपको इन्होंने दिया है ना, माइनस दिया है x के साथ, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि 2 भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 नहीं आएगा या 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, क्योंकि हमने फाइंड कर लिया, और x के साथ माइनस नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल हमने सही किया, हमारा सही आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये चीज़ तो मैं रिमूव नहीं कर रहा, ये चीज़ तो हर में सेम आ रही थी ना, तो मैं क्या करता हूँ, बस ये हिस्सा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये हिस्सा रिमूव कर देता हूँ, बाकी चीज़ तो सेम आएगी, और बाकी चीज़ की एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे चुका हूँ। अब आपको पार्ट 5 में कहाँ रखा है इन्होंने, यानी कह रखा है, ठीक है, कि आपके पास जो अल्फ़ा होगा ना वो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का सम, और जो बीटा होगा ना आपके पास बीटा, वो होगा आपके पास इनके रेसिप्रोकल का सम, यानी अल्फ़ा बीटा के रेसिप्रोकल का सम। तो अल्फ़ा क्या आ रहा है आपके पास, अल्फ़ा आ रहा है आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का सम। असल में वो मैं हाथ रखूँगा तो वो बोर्ड मिटेगा, इसलिए मैं हाथ रख नहीं रहा, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ रहा है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें तो आपको पता है सेम है, तो यहाँ तक तो वही काम होगा जो हर बार किया। बस अब क्या करना है मैंने इक्वेशन का इस्तेमाल करना है इसका। तो इस इक्वेशन में कहते हैं कि s पता करो, तो s क्या पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है मुझे दोनों का सम,
कहते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसको तो नहीं छेड़ते हैं, ये तो हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है। अच्छा बीटा क्या दिया हुआ है आपको, बीटा दिया हुआ है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा जब तक ज़रूरत ना हो, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो ब्रैकेट करके, इसको नहीं छेड़ना। इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फ़ा और ये अल्फ़ा बीटा, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि आपको कंडीशन समझ में आने लगे। तो यह आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा को पहले लिख रहा हूँ, बीटा को बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, तो वो पुट कर दो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है आपको 1/2, ये पुराना वाला था, ठीक है, ये रहा 1/2। अच्छा अब यहाँ क्या करना है आपने, यहाँ पर दो चीज़ों को पुट करना होगा। यहाँ पर पहले आप पुट करेंगे 1/2, उसके बाद डिवाइड में 1/6, क्योंकि अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट 1/6 है और अल्फ़ा बीटा का सम 1/2 है। तो अब इसे कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो ये आ गया 1/2, बेहतर करके लिखते हैं 1/2। तो इसको रेसिप्रोकल किया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा, तो ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है। तो सम जो आया वो आया आपके पास 1/2 प्लस 3, ठीक है। ये देखो ये ख़त्म हो जाएगा ना, ये 1 पर आता है, ये 3 पर आता है। इसका अभी वो ले लेते हैं एलसीएम, तो ये इसका एलसीएम लिया मैंने, तो क्या आया मेरे पास 6 जब ऐड हुआ तो 7/2 आ रहा है। सम ऑफ रूट आया 7/2। कैसे आया समझ में आ गई ना, 2 × 3 7, 6 हो गया, 6 × 1 7 हो गया, 6 + 1 7 हो गया। इसी का काम प्रोडक्ट के लिए करते हैं। प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होगा क्योंकि बीच में एडिशन आ रही है ना, तो ठीक है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो वो लिख लो, अल्फ़ा बीटा होता है। तो अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, ये देखो। बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस 1/बीटा दिया हुआ है। अब इन्हें करना पड़ेगा आपको आपस में सॉल्व। तो ये इसके साथ हुआ अल्फ़ा अपॉन बीटा, अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा हो गया, ठीक है। अभी काट नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ लिख रहा हूँ। और ये इसके साथ किया तो मेरे पास क्या आया, अल्फ़ा अपॉन बीटा आया, ठीक है। ये अल्फ़ा इसके साथ किया तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा हो गया। और फिर उसी अल्फ़ा को जब मैंने 1/बीटा के साथ किया तो अल्फ़ा अपॉन बीटा हो गया। अब उसके बाद बीटा को करा तो बीटा अपॉन अल्फ़ा हो गया, फिर बीटा को बीटा से किया तो बीटा अपॉन बीटा हो गया। इस बीटा से इस बीटा को कैंसिल किया, इस अल्फ़ा से इस अल्फ़ा को कैंसिल किया, तो ये दोनों सॉल्व होकर 2 बना लेंगे आपस में, क्योंकि यहाँ 1 बच रहा है। अल्फ़ा अपॉन बीटा सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, इसमें लगता ही है टाइम, ठीक है। तो दोनों आपस में बना लेंगे 2 और ये सॉल्व हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, ये इधर एलसीएम ले लो, अल्फ़ा स्क्वायर इस 2 प्लस के तो 2 हुआ, ठीक है। आई होप समझ में आ रही हो बात। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह आप ये पुट कर सकते हो कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अच्छी तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं, मैं बहुत बार ये लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो इधर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 करके अल्फ़ा बीटा कर दिया और डिवाइड में इसी कितने पर आएगा, अल्फ़ा बीटा कर दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो, 2 एज इट इज़ रहने दो, यहाँ पुट कर दो 1/2 का स्क्वायर -2 1/6 और नीचे डिनोमिनेटर में 1/6। कैसे किया समझ में आ रहा है ना, कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैंने 1/2 पुट किया और अल्फ़ा बीटा की जगह मैंने 1/6 को पुट करा। थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, इसको लिख लेना, ठीक है। जो मैंने लिखा है उसे लिख लेना, रायगा नहीं जाती है हमारी मेहनत, कहीं ना कहीं इसका सिला मिल जाता है, बस वो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो एस तो थोड़ा आसान आ गया था, प्रोडक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम कर गया क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो बड़ा है। तो पहले इनको ऊपर वालों को ही सॉल्व करा दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर ले जाओ 1/4, ये पूरा एक ब्रैकेट है,
ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 2 के टेबल पे 1 पर आता है और वो 3 पर आता है 6, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6/1, तो ये 2 हो गया और ये इसका एलसीएम ले लो तो वही आएगा -1/12। पहले भी ले चुके हैं हम, ये काम कर चुके हैं। कैसे लिया? 3 और ये 4, तो 3 - 4 तो -1 और 4 × 3 तो 12। ये 2 के टेबल पर आता है, ये 1 के टेबल पर आता है, तो 2 माइनस प्लस माइनस हो गया -1/2। इधर भी एक एलसीएम और लेना पड़ेगा, 4 - 1/2, तो एलसीएम में ही सारा टाइम निकल गया हमारा। तो 3/2 प्रोडक्ट बना है हमारे पास, 3/2 प्रोडक्ट बना है। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट S and P इन इक्वेशन 1 भाई साहब, ठीक है। अब क्या करना है मैंने, अब S और P को बस पुट ही करना है। 7/2 और x प्लस 3/2 और इक्वल टू 0। अब मेरे पास जगह कम है, मैं फिर रिमूव करना पड़ेगा मुझे, बार बार इसमें रिमूव करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो काफ़ी ज़्यादा लेंथी था ये सवाल। ये सवाल आपके भी कॉपी पे 4-5 पेजों पे तो जाएगा कम से कम। तो देखो इन दोनों के नीचे तो पहले ही 2 ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं एलसीएम ले लूँगा। 7x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये इनके होल के नीचे 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आया बिल्कुल सही जवाब या नहीं? अब आप इस बात पे करिएगा सब्सक्राइब ज़रूर, ठीक है। तो 2x प्लस 7x प्लस 3। अच्छा भाई यहाँ सॉरी ये माइनस आएगा, इधर प्लस थोड़ी ना आ सकता है, ये गलती हो गई मुझसे। तो भाई माइनस है ना, तो माइनस ही रहेगा ना, बाकी सही है, ठीक है। बस वो गलती हो गई थी, वो प्लस लिख दिया मैंने, उसे गलती से माइनस आना था, क्योंकि देखो ये तो माइनस है ना, तो इसी चीज़ को यहाँ तो लिखो, माइनस भी लिखो ना, ठीक है। तो बाकी आंसर बिल्कुल ठीक है, चेक कर लेना पीछे से, बिल्कुल सही सोल्यूशन निकाला है हमने इसका। गलत करते तो इसका सोल्यूशन सही नहीं आता कभी भी। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो, अगर नहीं आई हो तो पूछ लेना, मैं बता भी दूंगा। अब इसके बाकी का क्वेश्चन भी ना इसी तरह हार्ड है, और क्वेश्चन नंबर 6 का भी इन्होंने और पार्ट बना दिए फर्दर, तो उसको भी करते हैं। चलें देखते हैं, इसको रिमूव करते हैं। तो स्टूडेंट सेम ही काम करना है, बस अब कंडीशनें लिख के नहीं दी जाएंगी, कंडीशनें आपको बताई जाएंगी। पहले तो कंडीशनें लिख के दे दी, लेकिन अब कंडीशनें बता रहे हैं। ये क्या कंडीशन बता रहे हैं? कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ। यानी रेसिप्रोकल से क्या मुराद है कि देखो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि कंडीशन के मुताबिक कि अल्फ़ा जो है ना वो 1/α है। कह रहे हैं ना फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल है मतलब जो रूट है ना वो अपने ही रूट का रेसिप्रोकल दिया हुआ है, और बीटा जो दिया हुआ है वो आपको 1/β दिया हुआ है। ये कह रहे हैं ये कंडीशन में। अब आपको इन्होंने पी और क्यू भी दे दिया है यहाँ लगे हाथ। इन्होंने कहा भाई पी और क्यू भी ले लो, उससे भी पता कर लो, चाहे तो उसकी भी हेल्प ले लो। तो पी और क्यू की भी इस्तेमाल करेंगे, बाकी तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर कर ही हम इसे पता करेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा मैंने यहीं मेंशन कर दिया आपके लिए कि एक रूट उसी का रेसिप्रोकल है। इक्वेशन क्या दी हुई है ये देखें, px²। 10th की बुक तो वाकई काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लेंदी कर दी है, एकदम से इतना बर्डन आई थिंक बच्चों के लिए मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मैं डिमोटिवेट तो नहीं करूँगा आप लोगों को, बस मेहनत कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। px² - qx + r = 0, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें भाई रुकते नहीं हैं, आके जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो ए क्या है आपके पास? p। देखो मैं कब से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं खुद थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। c आपके पास क्या है? r। एक ही जगह पे बॉन्ड होके बैठना बड़ा मुश्किल काम होता है किसी भी इंसान के लिए, लेकिन मैं बैठा हूँ कब से। चलो तो सम ऑफ रूट पता करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता कर लो, क्योंकि हमें सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए होगा, क्योंकि ये अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में दिया हुआ है ना, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा, b क्या दिया हुआ है आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। देखो ये भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो सिर्फ q बचेगा। a क्या दिया हुआ है आपको? p।
तो इसको और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या दिया हुआ ये भी देख लो, अल्फ़ा बीटा। लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो मेरे भी दिल लगा रहता है, मुझे भी जो है वो काफ़ी हिम्मत मिलती है और काफ़ी जो है वो मुझे हौसला मिलता है कि मैं किसी के काम आ पा रहा हूँ। तो इससे भी क्या होता है कि मैं ये काम कर पाता हूँ। और सबसे बात ये है कि मेरा टाइम अच्छा गुजर जाता है आप लोगों को पढ़ाकर। ये मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम होता है कि मैं पढ़ा रहा होता हूँ, ख़ुद भी सीख रहा होता हूँ, आपको भी सिखा रहा होता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन बस ये है कि जल्दी जल्दी होगा ना तो और दिल लगेगा कि चलो जल्दी आ गया आज काम। लेकिन देर से भी होता तो कोई मसला नहीं है भाई, करेंगे इंशाल्लाह इस काम को, ठीक है, बस दुआ करें। चलो भाई एस पता करना है, अब आगे पीछे की बातें ख़त्म करें। सम होता है ना भाई, तो सम क्या दिया हुआ है, टीचर थोड़ा ऐसे होकर पढ़ाता है ना, रिलैक्स होकर और अच्छे तरीके से बच्चों से बात करता है, तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई टीचर हमारे से इंटरेस्ट ले रहे हैं, टीचर हमें जो है समझ रहे हैं, हमें सही सिखा रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है फिर उसमें। तो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। अच्छा भाई समझ गए ना आप लोग। तो बीटा को उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी टीचर को किसी बच्चे का ना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, गलती से भी नहीं, क्योंकि बच्चे की भी खुद एक लाइफ होती है। खुदा ना खास्ता उसको बुरा लग जाए तो टीचर के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब ऐसे नहीं कि बच्चा जो है वो कंप्लेन कर देगा, नहीं, बच्चे के भी हुकूक है, स्टूडेंट के भी हुकूक होते हैं, टीचर्स के भी। तो ना ही स्टूडेंट को टीचर के साथ बदतमीज़ी करनी चाहिए, ना ही टीचर को स्टूडेंट्स के साथ। रेसिप्रोकल किया, समझ गए ना। अच्छा अभी मैं कर लेता हूँ, वरना पता क्या होगा आंसर जो है ना गलत आ जाएगा। तो ऐसा ही है सम ऑफ रूट। रिमूव कर देता हूँ इसको। रिमूव क्यों किया आपको पता है भाई, जगह नहीं है ना भाई। चलें प्रोडक्ट के लिए काम करेंगे, आप पी के लिए काम करेंगे। तो प्रोडक्ट के लिए वही काम करना, पहले मैं इसको अल्फ़ा बीटा ही लिखूँ, मेरा हाथ पे ना छाला पड़ने लगा है मार्कर लग के। तो 1/अल्फ़ा 1/बीटा, ठीक है, बेहतर कर दिया मैंने आपके लिए। तो ये आ गया आपके पास अल्फ़ा बीटा हो गया मल्टीप्लाई होकर। तो अब जो है वो कर लेते हैं इसे। अल्फ़ा बीटा क्या दिया हुआ है, R/P, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा P/R। इस P को इस P से नहीं काट दीजिएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट वाला P है, और ये आपको जो इक्वेशन में P दिया हुआ है वो P है, ठीक है। तो इसे आप काटिएगा मत, वरना तो आंसर गलत हो जाएगा। अब इन P और S को पुट कर दीजिए, पुट P एंड S या S एंड P इन इक्वेशन 1, छोटा करके लिखता है। तो x² माइनस S क्या निकाला था मैंने, Q/R, ठीक है, ये निकाला था ना, और x, और ये P क्या निकाला था मैंने, P/R, और ये 0। तो एलसीएम ले लीजिए, QX + P/R होल पर आ जाएगा R। R को उसके साथ लिख लीजिए, RX² माइनस QX + P = 0। चलो थोड़ा सा जगह इधर ले लेते हैं कि यहाँ R क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, RX² माइनस QX + P = 0। छोटा सा करके लिख दो, ठीक है, ये आपका आंसर है, ये आंसर है। RX² माइनस QX + P, ठीक है, मैच कर लेते हैं। तो बिल्कुल सही आया, RX² माइनस QX + P। अब इसी का हमें क्वेश्चन नंबर 4 करना है। इसमें पार्ट्स नहीं दिए हुए, पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 6 में दिए हुए डायरेक्ट। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो स्टूडेंट इसी का अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। कंडीशन उसमें भी देते हैं ये, और इक्वेशन अलग दी हुई है, पर इक्वेशन अलग है। पी क्यू कर दिया, क्यू पी कर दिया, और x² को खाली कर दिया। अच्छा कहते क्या है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल। रूट्स डबल हैं, डबल से क्या मुराद है कि अल्फ़ा, आप अल्फ़ा नहीं है, 2α है। भाई मैं बोलूँ आप डबल हो गए हो, यानी एक अली है वो डबल हो गया खाना खा के, तो यानी 2 अली हो गया, यही होगा ना। अब इसी तरह आप किसी और की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बीटा है तो वो 2 बीटा हो जाएगा डबल होने से।
बस अब आपने बाकी सेम वही काम करना है जो इतनी देर से करते हुए आ रहे हैं, बस रूट्स डबल हैं आपके पास, इतना याद रखना है। तो इक्वेशन देख लेता हूँ मैं क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है। ए देख लें, ए आपके पास दिया हुआ है 1, बी आपके पास दिया हुआ माइनस एक्स के साथ तो पी दिया हुआ है तो पी हो गया, और सी दे दिया आपको इस बार क्यू। अच्छा, अब सम ऑफ रूट पता करा जाएगा, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा आपको कितना दे दिया यहाँ पर, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा आपको यहाँ पे कितना दे दिया इन्होंने, बी क्या दे दिया आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पी हो जाएगा, और ए दे दिया 1 तो सिर्फ पी आएगा आपके पास, डिनोमिनेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है 1 को। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यू आएगा, नज़र आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट क्यू आ रहा है, अल्फा बीटा जो कि होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा आपके पास कितना आ रहा है, अल्फा बीटा आपके पास कितना आ रहा है क्यू, और 1 नीचे आ रहा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है तो इसको सिर्फ क्यू ही लिख दो। तो ये पी और क्यू का आपके पास कुछ एक रिलेशन आ रहा है, बॉक्स बना दो। तो अब आपके पास ई क्या दिया हुआ है, यानी वो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अच्छा, एस क्या है आपके पास, सम ऑफ रूट, इधर थोड़ी जगह है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा तो कहा है डबल है तो पुट कर दीजिए, अल्फा क्या दिया हुआ है 2 अल्फा, और बीटा क्या दिया हुआ है 2 बीटा, 2 को कॉमन निकाल लीजिए तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब अल्फा बीटा आपको गिवन है, अल्फा बीटा आपको क्या दिया इन्होंने पी, तो ये आ रहा है 2p, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या दिया हुआ है आपको अल्फा बीटा, तो ये हो गया 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा, तो कितना हो गया 4 अल्फा बीटा। अब आपको इसी की तरह 4 के साथ ये अल्फा बीटा क्या दिया हुआ क्यू, तो ये आ गया आपके पास सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अब पुट कर दीजिए, पुट एस एंड क्यू इन इक्वेशन 1, जिसे मैं इसे कहता हूँ इक्वेशन 1। तो ये मेरे पास आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2p और x और प्लस 4q और 0, इतना ही इसका आंसर है। ये जल्दी हो गया, जल्दी किया तो जल्दी हो गया, आंसर मैच करना पड़ेगा पर पता चले गलत आ जाए। तो हाँ 4, तो बिल्कुल सही आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 4q, बिल्कुल ठीक है। आई होप एक साफ़ सुथरा सा सोल्यूशंस मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया, इसका आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा जिसमें समझ नहीं आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा आएगा, कंडीशन देखनी पड़ेगी, कंडीशन क्या दी हुई है। कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीड बाय 2, यानी रूट्स एक्सीड कर गए, बढ़ गए 2 से। तो चलें करते हैं। तो इसी तरह के सेम सवालात ना आपको इन्होंने दिए हुए थे फर्स्ट ईयर में, और यकीन माने फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल होती थी बच्चों के लिए। अब यही सेम क्वेश्चंस ये मैट्रिक में लिए आए, तो यानी माइंडसेट थोड़ा सा ऐसा आ रहा है कि आपने अच्छा पढ़ना पड़ेगा पेपर पास करने के लिए। तो एक्सीड का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, ठीक है। अब इसको सर्च भी कर लीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो यानी 2 का इजाफा कर देंगे आप अल्फ़ा के अंदर, और 2 का ही इजाफा कर देंगे आप बीटा के अंदर भी। तो जब आप ऐसा करेंगे ना, आपकी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करने लगेगी, और फिर आपने जो तरीक़ेकार सीखा हुआ है उसको आप लगा देंगे। शायद एक्सीड का वर्ड आपको कंफ्यूज कर रहा हो, लेकिन एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना, यानी 2 गुना बढ़ जाना, मतलब 2 डबल हो जाना। अब यहाँ 2 टाइम नहीं हो रहा है, एक्सीड हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ 2 टाइम हो गई है तो ये हो गया है। जब मैं कह रहा हूँ ना एक्सीड हो गई है, तो उसका मतलब है कि उसमें 2 इजाफा हो गया है, 2 चीज़ का इजाफा हुआ है, 2 के मैग्नीट्यूड का इजाफा हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस 2b,
तो बीटा क्या हो गया, बीटा प्लस 2, ठीक है, ये आ रहा है, ये कंडीशन कही जा रही है आपको यहाँ पर, ये एक्सीड का लफ्ज़ इसलिए इन्होंने लिया था इधर, शायद यही लफ्ज़ कंफ्यूज कर रहा हूँ, बाकी तो और कोई चीज़ कंफ्यूज नहीं करेगी इंशाल्लाह आपको। इक्वेशन लिख लीजिए, आसान है, जल्दी हो जाएगा। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, सॉरी इसको करते हैं। तो ये मेरे पास ए जो है मेरे पास पी आ रहा है, बी जो है मेरे पास क्यू आ रहा है, सी जो है मेरे पास आर आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब इसमें हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पता करना है। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला सम ऑफ रूट है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास आ क्या रहा है। देखें बी जो हमें दिया हुआ है वो माइनस और क्यू आ जाएगा, और एक तो हमारे को पी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सम ऑफ रूट हो गया। अब इसी का प्रोडक्ट ऑफ रूट भी पता करना था हमने, जो कि होगा अल्फ़ा बीटा, और जिसको हम कहते हैं सी अपॉन ए। तो देखें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है आर अपॉन पी, तो ये सम आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया, और इक्वेशन कौन सी इस्तेमाल करेंगे आप, एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, जिसे इक्वेशन 1 का मैं नाम दूंगा, ठीक है। अच्छा अब आपको पता क्या करना है, सम ऑफ रूट एस पता करना है पहले। तो एस क्या होता है आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि अल्फ़ा भी 2 है बीटा भी 2 है, यानी ऐड हो रहा है उसमें 2, तो 2 ये आपके पास हो गया, और ये प्लस फार्मूले वाला आ गया, ठीक है, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्लस फार्मूले वाला है। तो ये ऐड हो गए आपके पास, ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, और ये आपके पास 4 हो गया। तो ये चीज़ आपको पता है किसके बराबर आई है आपके पास, माइनस क्यू अपॉन पी के, और प्लस 4 एज इट इज़ मेंशन हो गया। तो ये माइनस क्यू प्लस 4p, एलसीएम ले लिया तो p नीचे आ गया, तो ये आपके पास सम ऑफ रूट आ गया। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट में आपके पास होता है अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा क्या है आपके पास, अल्फ़ा प्लस 2, और बीटा है आपके पास बीटा प्लस 2। अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में हो रहे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये हो गया 2 अल्फ़ा, और फिर ये हो गया 2 मल्टीप्लाई हुआ बीटा से, तो 2 बीटा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4। अच्छा अब यहाँ पर तो आप अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ से 2 कॉमन निकाल के सम अल्फ़ा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया आ गया आपके पास आर अपॉन पी, और यहाँ 2 आ गया, और ये आ गया आपके पास माइनस क्यू अपॉन पी, और ये 4 एज इट इज़ आ गया। अच्छा यहाँ भी एलसीएम, तो सम का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी चाहिए होगा, मिटाना पड़ेगा मुझे। तो 4p अपॉन p, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला पहले इसको कर लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, r माइनस 2q और ये p, ठीक है। दोनों के नीचे p था तो एक टाइम आ गया, और ऊपर वाली चीज़ें आपस में माइनस हो रही थी तो माइनस कर दिया, माइनस प्लस माइनस, और ये 4। अब इसका एलसीएम लेकर आगे सॉल्व करते हैं। तो आप आगे से काम कीजिएगा, इसके मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसके साथ p हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा p इज़ इक्वल टू r माइनस 2q और 4p, और ये आ गया आपके पास सिर्फ p, ठीक है, ये आ गया। तो इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब दोनों चीज़ों को इक्वेशन में पुट कर देते हैं 1 में, पुट s एंड p इन इक्वेशन 1। तो x का स्क्वायर है माइनस s है, s की जगह आपको क्या लिखना होगा, ये चीज़ ब्रैकेट करके लिखिएगा, q प्लस 4p, और आपके पास आ गया p, और दूसरे साइड पर आपके पास आ रहा है प्लस में, इसको भी ब्रैकेट कर दें, r माइनस 2q प्लस 4p, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास ये चीज़ आ गई। तो इसके नीचे भी p आ रहा है, p मैं इसके नीचे भी लिख देता हूँ। तो बस इतना हमने अभी काम करना है, अब इसके आगे भी जो काम है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसके आगे भी काम को कंटिन्यू करते हैं। तो इसके नीचे भी p आ गया, और ये इक्वल टू आपको पूरा का पूरा पता है 0 के बराबर है। हाँ, तो स्टूडेंट ये आपके पास p है। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और
जो है ना माइनस वाली चीज़ों को बाद में लिख देते हैं, प्लस वाली चीज़ों को पहले लिख देते हैं। तो ये माइनस आ गया, ये आपके पास हो गया 4p माइनस क्यू और x प्लस, और सबके नीचे कॉमन हो जाएगा p क्योंकि एलसीएम ले लिया मैंने। तो यह आ गया 4p माइनस 2q प्लस r इक्वल टू पूरा का पूरा 0 के बराबर है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब p को यहाँ भी एलसीएम ले लो, p x स्क्वायर माइनस 4p माइनस क्यू एक्स प्लस 4p माइनस 2q प्लस r इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ p मौजूद है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बच जाएगा पी एक्स स्क्वायर माइनस 4p माइनस क्यू एक्स प्लस, ये x है, 4p माइनस 2q प्लस r इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है अकॉर्डिंग टू बिल्कुल बुक आया है, कोई भी इसमें तब्दीली नहीं है। माइनस 4p माइनस क्यू एक्स प्लस 4p माइनस 2q प्लस r, ये r है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, ये प्लस करके ये r है। ठीक है, तो ये आंसर है इक्वल टू पूरा 0 के बराबर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट्स जो दिए मैं वो, तो स्टूडेंट अब जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने क्या करना है, कंडीशनें पता करनी है। अभी तक तो आपको सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट में आप क्या कर रहे थे कि वैल्यूज़ पुट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब यहाँ कोई वैल्यू नहीं पुट करनी है, आपने यहाँ पर कंडीशन पता करनी है। कह रहे हैं कि फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट्स ऑफ, यानी एक रूट जो है वो दूसरे रूट के मुकाबले में कुछ खास वैल्यू रखता है। जैसे कि पहली कंडीशन में कह रहे हैं कि एक रूट जो है वो 3 टाइम्स है दूसरे के, यानी बीटा जो है वो 3 अल्फ़ा है, बीटा जो है वो 3 टाइम्स है अल्फ़ा के। तो कंडीशन पता करो। अब कंडीशन कैसे पता होगी, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और ये आपको बराबर दिया हुआ है इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ए तो यहाँ पर ए ही रहेगा, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ए तो यहाँ पर ए ही रहेगा। ठीक है, और बी भी आपके पास बी ही रहेगा, और सी भी आपके पास सी ही रहेगा। तो जहाँ पर ए पुट करना है वहाँ ए ही पुट करेंगे, जहाँ बी पुट करना है वहाँ बी पुट, और जहाँ सी सी। ठीक है, अब सम ऑफ रूट का फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट आपके पास क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ इक्वेशन पता नहीं करनी है, ठीक है, यहाँ कंडीशन पता करनी है। तो कंडीशन पता करनी है तो यहीं पर हम पुट कर देंगे बीटा की वैल्यू को। तो ये आपके पास आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 3 अल्फ़ा, तो 3 अल्फ़ा पुट कर दिया मैंने यहाँ पर। तो ये आ गया मेरे पास माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इसको उधर ले आइए, सॉल्व करा दीजिए। 4 अल्फ़ा माइनस बी अपॉन ए, बी तो आपको पता है बी दिया हुआ है और ए तो आपको ए ही दिया हुआ है। ठीक है, ये इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1। अच्छा, इसको क्या करते हैं, 4 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड, तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 4 है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्मूले का, तो वो होता है आपके पास अल्फ़ा बीटा, तो ये आपका सी अपॉन है। ठीक है, अच्छा, तो बीटा आपको क्या दिया हुआ है 3 टाइम्स है अल्फ़ा के, तो 3 अल्फ़ा इधर लिखते हैं। इंग मैंने इस पर रिफिल कर लिए, थोड़ी देर में खुद ही ये सही हो जाएगा, सी अपॉन है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ मैंने इसका स्क्वायर ले लेना है, तो ये हो गया मेरे पास 3 अल्फ़ा से अल्फ़ा हुआ तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, सी अपॉन ए। अब मैं क्या करूँगा, मैंने जो अल्फ़ा यहाँ से निकाला था ना सम ऑफ रूट से, वो मैं इस प्रोडक्ट ऑफ रूट में पुट कर दूँगा। पुट इक्वेशन 1 अल्फ़ा इन इक्वेशन इक्वेशन 2। ठीक है, बस ये काम करना और कुछ इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करना हमने। हाँ, तो ये इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये हो गया मेरे पास 3 बाहर आ गया, माइनस बी है और 4a है और इसका स्क्वायर है और ये c अपॉन a है। ठीक है, अच्छा, तो ये इसके साथ स्क्वायर अंदर वाले माइनस को कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर, और स्क्वायर इसके साथ भी सॉल्व हो जाएगा, 16a स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू ca हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ ये वाला a यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, देखें ये a के इसे कट सकता है, तो इसको मैं उधर ले जाता हूँ ताकि मैं आपको ऐसे काट के दिखा दूँ कि कैसे कट रहा है।
तो पूरे के पूरे 16 ए को उस तरफ ले जाते हैं ताकि ये जो इसमें चीज़ें कट रही हैं वो कट जाए। तो ये ए के इस ए से कट गया ना, तो जब भी मैं बोल रहा था कि इक्वल टू के उसी तरफ रख के काट लिया करें, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा, तो बस यहीं तक ये सॉल्व होना था। बस यहाँ इन्होंने ये किया हुआ 16ac को पहले लिखा हुआ है और 3b² को बाद में लिखा हुआ है। बस इसी तरह से ये कंडीशन पता करनी थी। यह इक्वेशन नहीं, या कंडीशन पता करनी है, ठीक है। ये आंसर है। कंडीशन क्या कि मतलब अल्फ़ा जिस चीज़ के बराबर है उसको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में पुट कर देते हैं, या बीटा जिस चीज़ के बराबर है, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 करते हैं। तो इसका पार्ट 2 देख लीजिए। इसके पार्ट 2 में ये कहते हैं कि आपके पास जो एक रूट है वो दूसरे का स्क्वायर है, मतलब एक रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर आ रहा है, यानी बीटा जो है वो अल्फ़ा के स्क्वायर के बराबर है कंडीशन के मुताबिक। वो कह रहे हैं ना कि फाइंड द कंडीशन डैट वन रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0 मे बी स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी बीटा जो है वो अल्फ़ा का स्क्वायर है, ये कह रहे हैं ये आपको। तो इक्वेशन लिख लीजिए। ax इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए। ax² + bx + c = 0। तो a आपके पास तो a ही है, b आपके पास तो b ही है, और c आपके पास c ही है। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगा लीजिए। सम ऑफ रूट जो कि है अल्फ़ा + बीटा - b/a। तो देखिए यहाँ पर आपको बीटा क्या दिया हुआ है, बीटा आपको दिया हुआ है इसका स्क्वायर, ठीक है, -b/a। तो ये तो इधर कॉमन निकल सकता है लेकिन सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें आप कॉमन तो निकाल सकते हैं लेकिन सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहीं से इक्वेशन 1 बना दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया है। अब सम ऑफ रूट आ गया, अब इधर प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट तो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा = c/a। तो अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा दिया हुआ है आपको यहाँ पर a, और बीटा क्या दिया हुआ है अल्फ़ा का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ जहाँ बीटा आएगा वहाँ अल्फ़ा का स्क्वायर पुट होगा। तो अल्फ़ा का क्यूब आपके पास फॉर्मूला आ रहा है c/a कर, ठीक है, ये आ गया। अब आगे कैसे ये सॉल्व होगा, इसे इक्वेशन 2 बना दो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो इस कंडीशन को उठा लेता हूँ और दोनों तरफ क्यूब लगा देता हूँ, ठीक है। यूज़ इक्वेशन, जब भी मैंने उसे इक्वेशन 1 का नाम दिया था, इक्वेशन 1 अल्फ़ा + b अल्फ़ा का होल स्क्वायर क्यूब। पहले मैं कंडीशन उठा रहा हूँ, ठीक है, और ये आ गया आपके पास -b/a। अब दोनों तरफ क्यूब ले लो, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। अब क्यूब क्यों ले रहा हूँ वो भी पता चल जाएगा। तो दोनों तरफ क्यूब ले लिया मैंने, सेम सवाल। अच्छा, अब इधर क्या फार्मूला खुलेगा आपके पास, अल्फ़ा क्यूब, फार्मूला लिख देता हूँ पहले, ठीक है। तो फार्मूला है आपके पास a + b का अगर होल क्यूब हो तो वो बराबर होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा + बीटा क्यूब है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ अल्फ़ा, जहाँ जहाँ b है वहाँ अल्फ़ा², ठीक है। यहाँ तक तो ये फार्मूला हो गया, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा फार्मूले को मॉडिफाई भी करूँगा ताकि मेरे लिए आसान हो जाए काम करना, कि a³ को पहले लिख दूँगा, b³ को बाद में लिख दूँगा, उसके बाद प्लस लगाकर 3ab कॉमन निकाल लूँगा, ठीक है। तो अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, a + b बच जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमारे पास। अब मैं इसी फॉर्म में इसको खोलूँगा, इस फार्मूले को इस फॉर्म में। तो अल्फ़ा और ये क्यूब फार्मूले के मुताबिक, ठीक है। फिर आ गया बीटा, फिर आ गया आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा का स्क्वायर आ रहा है क्योंकि b आपको अल्फ़ा² दिया हुआ है, और ये क्यूब फार्मूले के मुताबिक। 3a क्या दिया हुआ है अल्फ़ा, b क्या दिया हुआ है अल्फ़ा का स्क्वायर, और अल्फ़ा + बीटा का स्क्वायर, और ये क्या आ गया -b का क्यूब और a का क्यूब, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा क्यूब, 3 को अंदर ले आओ, 2 को बाहर ले जाओ, कोई मसला नहीं, आप इस तरह कर सकते हैं, तो भी सेम ही 6 बनेगा, इसीलिए कर सकते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 3 अल्फ़ा का क्यूब हो गया आपके पास, ठीक है।
अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर और माइनस बी का क्यूब और अपॉन ए। इसको थोड़ा सा छोटा करके लिखना पड़ेगा, माइनस बी का क्यूब और ए का क्यूब, माइनस बी का क्यूब और ए का क्यूब। ठीक है, चलो पावर थोड़ी सी बेहतर बना देता। तो देखें अल्फ़ा क्यूब आपके पास किसके बराबर है, सी अपॉन ए के। अल्फ़ा क्यूब आपके पास किसके बराबर है, सी अपॉन ए के। अल्फ़ा क्यूब आपके पास किसके बराबर है, सी अपॉन ए के। अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर आपके पास किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए के। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर आपके पास बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। तो ये क्यूब एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, सी अपॉन ए प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये हो गया आपके पास 3, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3cb और ये हो गया ए स्क्वायर और ये इक्वल टू माइनस बी क्यूब ए क्यूब। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया, कोई इधर मैंने मुश्किल काम नहीं किया। अब बस सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, सी अपॉन ए प्लस सी स्क्वायर माइनस 3cb और ए स्क्वायर और ये इक्वल टू माइनस बी क्यूब ए क्यूब हो गया। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ऊपर से, फिर इसे मज़ीद ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखो यहाँ भी एलसीएम ले लो, तो ये हो गया ए सी प्लस बी स्क्वायर, ये ए इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 2a स्क्वायर बनना चाहिए, माइनस 3cb और इक्वल टू बी क्यूब ए का क्यूब और ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने इस ए स्क्वायर को इससे भी मल्टीप्लाई करा दिया, इससे भी मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम आपको आई होप समझ में आ गया हो कि मैंने यहाँ भी ए ले लिया और यहाँ इसे ए स्क्वायर कर दिया, मतलब यहाँ ए ले लिया, यहाँ ए स्क्वायर कर दिया, तो ये भी ए स्क्वायर ये भी ए स्क्वायर, तो सेम आ गया और ऊपर ए आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो ये वाला जो ए क्यूब है ये इस तरफ आ जाएगा और इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस 3b, सी बी नहीं लिखें बी सी लिखने से ताकि बी पहले आए, और माइनस बी क्यूब। तो ये स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर इस ए क्यूब को काटेगा तो एक ए बच जाएगा, सिर्फ ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस 3bc और माइनस बी क्यूब। ये इसका आंसर है, ये जो है ना इसका फाइनल आंसर है। तो बिल्कुल यही आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसे थोड़ा सा इन्होंने और मॉडिफाई भी किया हुआ है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं या चाहें तो इसे आगे और मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं। तो चलें, जब इन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है तो हम भी इसे और मॉडिफाई करके लिख देते हैं, जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखें अब इधर क्या होगा मैं बता देता हूँ। इस ए को सबसे पहले तो आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा सबके साथ, तो ये ए स्क्वायर सी प्लस, ठीक है, ए सी स्क्वायर माइनस 3ab हो गया और ये माइनस बी क्यूब हो गया। ठीक है, अच्छा अब इस बी स्क्वायर को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए और इन दोनों में से ए सी कॉमन निकाल लीजिए। देखिए पहले मैंने जो ए मल्टीप्लाई कराया था ना वो तीनों से कराया था, लेकिन अब कॉमन सिर्फ 2 से निकालना हो, तो ए सी इधर से कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ ए, और यहाँ क्या बच जाएगा सी। इस बी को इधर ले आइए तो ये हो गया प्लस बी क्यूब और ये हो गया माइनस 3abc, प्लस का उधर ले जाके प्लस का हो गया। इसको पहले लिख दीजिए बी क्यूब को, तो बी क्यूब को मैंने पहले लिख दिया, तो ए सी ए प्लस सी इक्वल टू 3abc, ये आंसर है इसका। आई होप समझ गए होगे, मैंने बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें गुंजाइश यहीं तक थी तो मैंने यहीं तक करा। अच्छा अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं और देखते हैं वो कैसे होगा। तो स्टूडेंट अब जो है वो क्वेश्चन 6 का पार्ट 2 करते हैं। 3 एबल के एडिटिव इन्वर्स कहा जा रहा है। सबसे पहले तो एडिटिव इन्वर्स समझ लो कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स आपके पास ये होता है कि अल्फ़ा प्लस
माइनस बीटा करो, सॉरी अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा करो तो आंसर 0 आए। तो अब देखो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व कराऊंगा ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस का अल्फ़ा माइनस के अल्फ़ा से कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है एक चीज़ दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है, यानी फॉर एग्जांपल कि अल्फ़ा जो है आपके पास बीटा के बराबर है, तो यहाँ आप क्या पुट कर दोगे, यहाँ पर आप जो है वो बीटा पुट कर दोगे, ठीक है, प्लस का बीटा, यानी ये जो माइनस अल्फ़ा है ना ये बीटा के बराबर है, तो यहाँ पर आप पुट कर दोगे बीटा, ठीक है। अच्छा एडिटिव इन्वर्स कहा ना, तो अब ये क्या होगा, उस तरफ चला जाएगा इक्वल टू के, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस बीटा, क्या आ गया आपके पास, ये माइनस बीटा आ गया। तो ये था एडिटिव इन्वर्स, पूरे माइनस अल्फ़ा को बी के बराबर लोगे। एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यही होता है लेकिन उसमें 0 नहीं आता, 1 आ रहा होता है। एडिटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये मैं चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा चुका था। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है, पहले तो इक्वेशन लिख देता हूँ, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये तो माइनस बी अपॉन ए ही रहेगा। तो अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, बीटा क्या दिया, अल्फ़ा क्या दिया हुआ है आपको। अच्छा यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम अल्फ़ा को लिया है ना हमने बराबर, थोड़ा सा उलट कर लेते हैं, अल्फ़ा को इधर ले जाते हैं, बीटा को उधर ले जाते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं कि अल्फ़ा को उधर ले जाते हैं, बीटा को उधर ले जाते हैं, अल्फ़ा को इधर ले आते हैं, ताकि काम आसान हो जाए, जैसे पहले करते आ रहे हैं वही हो। तो ये हो गया ये हो गया मेरे पास अल्फ़ा माइनस, सॉरी अल्फ़ा, देखो ये रहा अल्फ़ा, और बीटा क्या दिया हुआ है आपको, माइनस अल्फ़ा, तो ये आ गया माइनस अल्फ़ा। अच्छा थोड़ा ये सही विजिबल नहीं होगा, इसको थोड़ा विजिबल लिख देता हूँ। अल्फ़ा क्या है आपके पास, अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, बीटा क्या है आपके पास, माइनस अल्फ़ा है, तो इधर माइनस अल्फ़ा पुट कर दिया, माइनस सी अपॉन ए, तो ये क्या हो गया आपके पास, प्लस माइनस, ठीक है, तो ये माइनस का प्लस से कैंसिल हो गया, ये तो 0 आ गया आपके पास। तो ये ए यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपके पास माइनस बी इक्वल टू 0। अब ये माइनस बी वहाँ ले जाके मल्टीप्लाई करा, डिवाइड करा दो, तो बी इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। देखो ये माइनस बी है ना और ये 0 है, तो ये माइनस वहाँ ले जाके डिवाइड हो जाएगा, समझ लो, तो 0 माइनस 1, तो ये भी 0 आएगा, तो बी इक्वल टू भी 0 आ गया। तो माइनस हो तो ये ऐसे हो जाता है। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट क्या होता है आपके पास, POR अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, तो बीटा किसके बराबर है, माइनस अल्फ़ा के, तो ये हो गया आपके पास माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर और इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो प्रोडक्ट में आपके पास ये चीज़ आ गई। अब बस इसको जो है हमने सॉल्व करना और ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो यहाँ से आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, ये तो यहीं पर आगे बैंड हो जाएगा क्योंकि हमें ए और सी नहीं पता, लेकिन हमारे को जो कंडीशन थी वो ये थी जो हमें दी हुई है, तो ये हमारा ठीक है, ठीक है, जहाँ तक ये इस हमारा आंसर था, हमें यही कंडीशन लानी थी। अच्छा अब इसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी देखते हैं कि वो कैसे होगा। तो स्टूडेंट अब जो है वो अपना पार्ट 4 यानी आखिरी करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी एक्सरसाइज, टाइम का बहुत ज़्यादा लिया है इस एक्सरसाइज ने। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा इन्होंने कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि 2 है ना, अब मेरे को इसके साथ ऐसा नंबर डिवाइड कराना है कि ये आंसर 1 दे, तो मैं क्या करूँगा 1/2 ही डिवाइड कराऊंगा, तो ये 1 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1। 3 है तो कौन सा ऐसा नंबर इसके साथ में डिवाइड कराऊंगा कि 3 आए, हाँ अंडरस्टूड सी बात है कि 1 ही कराऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपके पास ये लिखा हुआ है ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो यानी इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा है तो 1/अल्फ़ा आना चाहिए और ये 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यानी ये जो पूरा का पूरा अल्फ़ा है मैं 1 बीटा के बराबर ले लूँगा, एक रूट दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो ये 1/अल्फ़ा ले लूँगा, ठीक है, ये पूरे के पूरे को 1/अल्फ़ा ले लूँगा। तो अब आ जाओ प्रोडक्ट ऑफ रूट की ही कंडीशन लगानी है सिर्फ, सी ये हो गया मेरे पास अल्फ़ा, ये हो गया मेरे पास बीटा और ये होता है सी अपॉन। प्रोडक्ट ऑफ रूट की कंडीशन लगेगी, सम ऑफ रूट की नहीं लगेगी क्योंकि वो प्लस आता है बीच में, तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें इक्वेशन नहीं दी हुई है।
तो इक्वेशन भी लिख ही देता हूँ मैं, यहाँ क्या दी हुई है आपको, इससे पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए आपको ए ही दिया हुआ है, बी आपको बी ही दिया हुआ है, सी आपको सी ही दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की कंडीशन लिख देता हूँ, अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए। तो यहाँ मैंने लिख दिया अल्फ़ा, तो बीटा किसके बराबर दिया मुझे, 1 अपॉन अल्फ़ा के, तो मैं 1 अपॉन अल्फ़ा लिख देता हूँ। तो यह आ गया आपके पास सी अपॉन ए। तो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये सी अपॉन ए हो जाएगा। ए को उधर ले जाऊँगा तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ये यहीं तक बस इसकी कंडीशन थी, आंसर इसी में आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी एक्सरसाइज मेरे लिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेकर इस एक्सरसाइज में मैंने काम कंप्लीट कराया। तो अब अगली एक्सरसाइज 2.6 हो 20.6 होगी, वो करेंगे। तो नोट्स का मैंने आपको बता दिया था, ग्रुप का बता देता हूँ। 1500 फ़ीस है, साल में एक बार देनी है। इसमें आपको तमाम लेक्चर्स नोट्स तमाम सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, फ्री मिलेंगे। ठीक है, इसकी कोई फ़ीस नहीं होगी, बस एक ये फ़ीस है, इसके अलावा और कोई फ़ीस नहीं है। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।